हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शहद का स्वाद की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कावेरी गांव में दो अच्छे मित्र रमाकांत और कपिल रहते थे। वे दोनों 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और अधिकतर साथ ही रहते और खेलते थे। एक दिन स्कूल छूटने के बाद उन्होंने शहद खाने का विचार किया। बाजार से खरीदे हुए शहद में वह स्वाद नहीं होता था, इसलिए दोनों ने मधुमक्खियों की खोज शुरू कर दी। मधुमक्खियों को ढूंढने के लिए उन्हें गांव के बाहरी जंगल में जाना पड़ता था। रमाकांत ने कपिल को बताया कि गांव के थोड़े बाहर चलने के बाद नदी किनारे जंगल में एक पेड़ पर मधुमक्खियों का घोंसला है। योजना के अनुसार दूसरे दिन दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रमाकांत ने अपने साथ एक लंबी सी लकड़ी भी ले ली। कपिल अपने घर से एक बड़ी सी टोकरी लेके आया। जब वे दोनों नदी किनारे जंगल में पहुंच गए तो मधुमक्खियों का घोंसला देखकर बहुत खुश हुए। अब वे जल्दी से जल्दी शहद खाना चाहते थे। वे यह भी जानते थे कि मधुमक्खियाँ अपनी और अपने शहद की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती हैं। संकट आते ही वे संघर्ष करने पर उतारू हो जाती हैं। कपिल ने अपनी बड़ी सी टोकरी पेड़ के नीचे रख दी और लकड़ी पकड़ने रमाकांत की मदद करने के लिए चला गया। लकड़ी को पकड़कर दोनों बार बार मधुमक्खियों के घोंसले को चुभाने लगे। थोड़ी ही देर बाद थोड़ा शहद कपिल के टोकरी में गिरा और दोनों देखकर बहुत खुश हो गए। अब तक तो वहाँ कोई भी मधुमक्खियाँ वहाँ पर नहीं आई थी, पर जैसे ही कपिल अपनी टोकरी के पास गया, उस पर मधुमक्खियों के समूह ने हमला कर दिया। कई बार मना करने के बाद
भी कपिल रमाकांत की ओर भागने लगा, जो कि झाड़ियों के पीछे छुपा था। कुछ देर बाद 4-5 मधुमक्खियों ने रमाकांत पर ही हमला कर दिया। अब रमाकांत और कपिल एक साथ दर्द से पीड़ित होकर भाग रहे थे। ना तो कपिल कुछ कह पा रहा था और ना ही रमाकांत। दोनों ही दर्द के मारे भाग रहे थे। कुछ देर बाद कपिल का चेहरा सूज कर भारी हो गया। आँखों का पूरी तरह खुल पाना भी मुश्किल था। कपिल की जीभ भी सूज कर फूल गई। दोनों मित्र ने अपने जीवन का सबक सीख लिया था और स्वादिष्ट शहद का स्वाद ही नहीं ले पाए, क्योंकि कपिल अपनी टोकरी वहीं छोड़कर भाग आया था। आज हमने पढ़ा शहद का स्वाद की कहानी। आज हम पढ़ेंगे बंदर और डॉल्फिन की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बड़े जहाज में समुद्री यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। उसने उसे भी अपने साथ जहाज पर रख लिया। यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिन की यात्रा के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। गोवा तक पहुंचने के लिए नाविकों को अभी भी कई दिनों की यात्रा करनी थी। इतने दिनों तक मौसम नाविकों के लिए अच्छा रहा था, लेकिन एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाविकों का जहाज टूट गया। नाविकों के जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज पलट गया। नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। बंदर भी पानी में जा गिरा था। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वह अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाने लगा। उसी समय एक डॉल्फिन वहाँ से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो उसके पास गई और उसे अपनी पीठ में बिठा लिया। वह बंदर को लेकर एक द्वीप की ओर तैरने लगी। द्वीप पर पहुंचकर डॉल्फिन ने बंदर को
अपनी पीठ से उतारा। बंदर की जान में जान आई। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? हाँ, बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। और तुम जानती हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। बंदर की आदत बढ़ा चढ़ाकर बात करने की थी। वह डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर अपनी शान बघारने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह एक निर्जन द्वीप था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। वह बंदर की बात का उत्तर देती हुई बोली, ओह, तो तुम एक राजकुमार हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्द तुम इस द्वीप के राजा बनने वाले हो? राजा? और मैं कैसे? बंदर ने आश्चर्य से पूछा। वो इसलिए कि तुम द्वीप पर इकलौते प्राणी हो, इसलिए बड़े आराम से यहाँ के राजा बन सकते हो। मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना राजपाट संभालो। इतना कहकर डॉल्फिन तैरकर वहाँ से दूर जाने लगी। बंदर पुकारता रह गया और उसने झूठ और शेखी से नाराज डॉल्फिन उसे वहीं छोड़कर चली गई। आज हमने पढ़ा बंदर और डॉल्फिन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।